कभी सोचा है कि कुछ किसान तब तरबूज क्यों उगाते हैं जब उनका मौसम नहीं होता, जब कोई और नहीं उगाता? इन बेमौसम फसलों के पीछे क्या राज है? यही है ऑफ सीजन खेती का जादू, एक ऐसी तकनीक जो पारंपरिक बुवाई के शेड्यूल को बदल देती है। पारंपरिक गर्मी के महीनों, जो तरबूज का पीक सीजन होता है, का इंतजार करने के बजाय आप रणनीतिक रूप से लेट ऑटम या विंटर में बुवाई करते हैं और अपनी फसल को स्प्रिंग में जल्दी हार्वेस्ट करने के लिए ध्यान से पालते हैं। इस अनकन्वेंशनल टाइमिंग का फायदा क्या है? जब तरबूज कम होते हैं और डिमांड ज्यादा होती है, तो उनकी कमी के कारण दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है इनोवेटिव फार्मर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट, जिसने लीक से हटकर बुवाई करने की हिम्मत की। ऑन ऑफ सीजन खेती यह भी पक्का करती है कि आपकी वैल्यूएबल जमीन साल भर प्रोडक्टिव रहे और इनकम जनरेट करती रहे, सिर्फ गर्मी के टिपिकल ग्रोइंग सीजन के दौरान ही नहीं। यह आपके फार्म की पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने, अपनी इनकम स्ट्रीम्स को डिवर्सिफाई करने और एक ज्यादा रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल बिजनेस बनाने का एक स्मार्ट और फॉरवर्ड थिंकिंग तरीका है। हाँ, यह ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से ज्यादा चैलेंजिंग है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कूलर टेम्परेचर्स होते हैं जिनके लिए केयरफुल मैनेजमेंट की जरूरत होती है, और नए पेस्ट्स आ जाते हैं जिनसे आप आमतौर पर नहीं मिलते। लेकिन इसके रिवॉर्ड्स, फाइनेंशियल और पर्सनल दोनों, यकीनन एक्स्ट्रा एफर्ट के लायक हैं। आप यकीनन नई और इनोवेटिव फार्मिंग स्किल्स सीखेंगे, प्लास्टिक मल्चिंग जैसी एडवांस टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि गर्मी और नमी बनी रहे, और आखिरकार एक ज्यादा नॉलेजेबल और रिसोर्सफुल फार्मर के तौर पर ग्रो और इवॉल्व करेंगे। ऑन सीजन तरबूज सिर्फ एक डिलिशियस और रिफ्रेशिंग फल नहीं है, वे एक सिग्निफिकेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, एक लुक्रेटिव मार्केट में एंटर करने और खुद को एक इनोवेटर के तौर पर स्थापित करने का मौका। क्या आप आमतौर पर शांत और अनप्रोडक्टिव सीजन को एक थ्राइविंग और प्रॉफिटेबल सीजन में बदलने के लिए तैयार हैं? चलिए गहराई से जानते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं और देखते हैं कि यह स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। जो लोग अपने टिपिकल ग्रोइंग सीजन के बाहर तरबूज उगाना चाहते हैं, उनके लिए सही सीड्स चुनना सबसे जरूरी है। ऐसे हाइब्रिड सीड्स चुनें जो खासकर ठंडे मौसम और बीमारियों से बचने के लिए बनाए गए हों, जैसे शुगर क्वीन जैसी किस्में बहुत अच्छी होती हैं, या फिर ऑगस्टा पर विचार करें जो अपनी एडेप्टेबिलिटी और मजबूत ग्रोथ के लिए जानी जाती है। अच्छी क्वालिटी के सीड्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। यह वह नींव है जिस पर आपकी पूरी फसल टिकी होगी, इसमें कोई कमी न करें। तरबूज अच्छी तरह से ड्रेन की हुई रेतीली दोमट मिट्टी में पनपते हैं। मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर भरपूर होना चाहिए ताकि जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके और जड़ों का हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। बुवाई से पहले खेत को अच्छी तरह से जोत लें ताकि मिट्टी ढीली और हवादार हो जाए। सतह को समतल करें और उठी हुई क्यारियां, रेस्ड बेड्स बनाएं। रेस्ड बेड्स बेहतर ड्रेनेज और मिट्टी की गर्मी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर ठंडी जगहों पर। अब आइए अपनी जरूरी चीजें इकट्ठा करें। उन ध्यान से चुने गए हाइब्रिड सीड्स से शुरू करते हैं। उसके बाद प्लास्टिक मल्च फिल्म, और अपने पौधों को अच्छी शुरुआत देने के लिए फर्टिलाइजर की बेसल डोज न भूलें। प्लास्टिक मल्च बेहद जरूरी है। यह मिट्टी को गर्म रखने, नमी को बचाने और खरपतवारों को रोकने में अहम रोल निभाता है, जो आपके तरबूजों से कंपटीशन कर सकते हैं। 1 एकड़ की खेती के लिए आपको लगभग 700 पाउंड्स 750 पाउंड्स का बजट रखना चाहिए। इस बजट में सीड्स, जमीन की पूरी तैयारी, जरूरी मल्च और शुरुआती फर्टिलाइजर के खर्च शामिल हैं। ध्यान रखें कि लेबर कॉस्ट और इरिगेशन सिस्टम के खर्च अलग से हैं, लेकिन यह शुरुआती इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छी और मुनाफेदार फसल के लिए तैयार करता है। यहाँ इन्वेस्ट किया गया हर पैसा आपके तरबूजों को न सिर्फ जिंदा रहने बल्कि मुश्किल एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है। अगर आप शुरू से ही सब कुछ सही ढंग से तैयार करते हैं, तो आप एक अच्छी और भरपूर फसल पाने के आधे रास्ते पर हैं। अब जब हमने जरूरी चीजें कवर कर ली हैं, तो आइए असली बुवाई प्रोसेस पर चलते हैं। जब खेत और मल्च तैयार हों, तो बुवाई का समय हो जाता है। सीड्स को ट्रे में लगाएं किसी ग्रीन हाउस या पॉलीटनल के अंदर, ताकि वे अच्छी तरह उगें और जल्दी बढ़ें। 25-30 दिनों के बाद स्वस्थ पौधों को ट्रांसप्लांट करें। उन्हें 2 फीट की दूरी पर लगाएं और पंक्तियों को 5-6 फीट अलग रखें। जड़ों को जमीन में सेट करने के लिए अच्छी तरह पानी दें और ट्रांसप्लांट शॉक कम करें। पौधों को ठंड से बचाने के लिए लो टनल, तार के घेरे और साफ प्लास्टिक का इस्तेमाल करें।
यह मिनी ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ सीजन में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अब अपनी फसल को पोषण देते हैं। ट्रांसप्लांट करने से पहले अपने रेज्ड बेड्स में बेसल डोज के न्यूट्रिएंट्स मिला लें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक खाद। इससे सीडलिंग्स को अच्छी ग्रोथ मिलती है। एक बार जब ये बढ़ने लगे तो फर्टिगेशन पर स्विच करें। ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी में घुलनशील फर्टिलाइजर दें। ट्रांसप्लांट करने के 15-20 दिन बाद फर्टिगेशन शुरू करें और पौधों के बढ़ने के साथ न्यूट्रिएंट्स को एडजस्ट करते रहें। शुरुआत में पत्तियों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन पर ध्यान दें। जैसे ही फूल और फल आने लगे, बड़े और मीठे तरबूजों के लिए ज्यादा फास्फोरस और पोटेशियम दें। हफ्ते में एक बार फर्टिलाइजर देने से पौधे हेल्दी और प्रोडक्टिव रहते हैं। अच्छी क्वालिटी के तरबूजों का राज सही न्यूट्रिएंट्स देना है। स्मार्ट तरीके से न्यूट्रिएंट्स दें और आपको हार्वेस्ट पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हार्वेस्ट की बात करें तो हार्वेस्ट टाइम फाइनली। आपकी सारी कड़ी मेहनत, लगन और सब्र का फल मिल गया है। अब आपकी मेहनत का मीठा फल काटने का समय आ गया है। ज्यादातर हाइब्रिड्स बीज बोने के लगभग 80-90 दिन बाद तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह समय थोड़ी बहुत अलग हो सकता है, जो वैरायटी और आपके यहाँ के मौसम पर निर्भर करता है। पकने का पता लगाने के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान दें। बेल पर तरबूज के सबसे पास वाली टहनी ब्राउन और सूखी होनी चाहिए। यह बताता है कि तरबूज पक गया है। साथ ही बेली स्पॉट, जहां तरबूज जमीन पर टिका होता है, क्रीमी येलो कलर का हो जाता है, जिससे पता चलता है कि यह तोड़ने के लिए तैयार है। और आवाज वाला टेस्ट मत भूलना। जब एक पके तरबूज को थपथपाया जाता है तो वह खोखला लगता है। यह अंदर मीठे और रसीले होने की निशानी है। हार्वेस्ट करते समय तरबूज को बेल से काटने के लिए एक तेज, साफ चाकू का इस्तेमाल करें। तने का कुछ इंच हिस्सा जुड़ा रहने दें। इससे आपके काटे गए तरबूजों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद मिलती है। हार्वेस्ट और ट्रांसपोर्ट के दौरान हर तरबूज को आराम से संभालें ताकि नाजुक गुद्दे को चोट न लगे।